नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न पाल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन कैरियर विद शत्रुघ्न पाल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम सब लोग है नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरी पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरी का तात्पर्य है कि शेषफल ज्ञात करना। किस तरह से हम बड़ी भाग की क्रियाओं में शेषफल कुछ ही सेकेंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम धांसू ट्रिक बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू में जरूर बेसिक बातें करते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन बेसिक से आपका जो ट्रिक होता है उसको याद नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे तो आपको लगेगा हम लर्न करवा रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो हम बेसिक समझ के चलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरी, यानी कि शेषफल ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर हमने सवाल लिखा हुआ है कि 1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 170 और उसमें भाग देना है 17 का। अगर हम इसमें 17 का भाग देते हैं तो प्यारे दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सर हम इसका गुणा करके अगर भाग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, इतनी आसानी से तो गुणा होगा नहीं, क्योंकि आपके पास कक्षाओं में इतना समय नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भी सवाल लिखा है 1366 भागे 13, यहाँ पर लिखा है 65 पावर 131 भागे 64, यानी कि 65 को 131 बार मल्टीपल करने के बाद 64 से भाग देना है। तो ये सवाल कभी प्यारे दोस्तों हम गुणा करके लाइनली नहीं कर सकते, तो कुछ तो इसके ट्रिक हैं जिसको हमको समझना है। तो कोई ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, अपने पूर्ण एनालिसिस को जोड़ना है। तो प्यारे दोस्तों पहले समझते हैं कि शेषफल होता है क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि शेषफल होता है क्या है। जैसे आपको हमने कह दिया कि 17 में 6 का भाग देंगे, तो शेषफल बताइए क्या आएगा। 17 में 6 का भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 17 में अगर हमको 6 का भाग देना होगा तो 6 दूनी 12 होगा और बचेगा कितना 5। तो हम कहेंगे सर रिमाइंडर जो है हमारा वो 5 बच रहा है। सही बताया, रिमाइंडर 5 ही होगा। यही आपका आंसर है, रिमाइंडर का 5 आंसर है। अगर कोई बच्चा गलती से अगर इस 17 में भाग देते समय एक हम लोग भाग पढ़ते तो हमेशा कम रहते हैं, कम रहते हैं, जितना बच जाता है वहीं से बनाते। गलती से अगर एक बार अधिक पढ़ लेते हैं तो 6 का भाग तो 36 18 हो जाता, तो क्या होता घटाते से तो माइनस से पूछता। तो यहाँ पर मैं माइनस क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप समझिएगा ध्यान से कि माइनस का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि ये जो सवाल है बेटा, इनको आपको अगर आसानी से लगाना है प्यारे दोस्तों, तो जब तक आप ऋणात्मक की भी नियम नहीं समझेंगे तब तक उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो ऋणात्मक यानी जब निगेटिव चिन्ह होगा तब हम उसे कैसे करेंगे प्रयोग, देखिएगा। निगेटिव के साथ ही इसको सीखना है। और देख लेते हैं, जैसे हम आपने कहा कि 27 में 10 का भाग दीजिए, तो आप 27 में अगर 10 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा। आप बताओगे सर रिमाइंडर तो यहाँ पर 7 बचेगा। सही है, 10 गुना 20 होगा तो 7 ही बचेगा। लेकिन गलती से अगर ऊपर अधिक पढ़ लेते हैं तो 10 का 30 हो जाती है, तो 30 हो जाती। तो अगर हम 30 कर देते तो यहाँ पर कितना आता -3 आता। सही सोच रहे हैं आप सभी लोग। मान लीजिए अगर 45 में अगर हम 9 से 8 से भाग देते हैं तो कितना आता। तो आगे कहेंगे सर 8 × 5 = 40, ऐसे तो रिमाइंडर +5 है। सही बात है, +5 ही आएगा। 8 × 5 = 40 होगा, बचे कितना 5 ही बचेगा। अगर गलती से आप एक बार अधिक पढ़ जाते हैं तो कितना आता 8 × 6 = 48, 45 में से 48 हटाते हैं जैसे तो -3 में आता। तो एक गौर करिएगा आप सभी लोग इन दोनों नंबर्स को, इस अंक को, चिन्ह को क्या मत करिए। इसमें आंसर आपका 5 होगा, माइनस कभी नहीं होगी, -3 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। आंसर आपके यही होंगे, साथ ही से आंसर होंगे। लेकिन एक गौर करिएगा कि जो धन में है और जो माइनस है, इसके अंक को देखिए, 7 और 3 को देखिए। 7 और 3 को मिला के 10 ही होगा। इस 5 और 3 को देखिए, माइनस चिन्ह मत देखिएगा आप लोग, केवल 5 और 3 को देखिए। 5 और 3 को जोड़े तो कितना होगा 5 × 8 ही होगा। यानी इसका मतलब जो इसका पार्ट से जो निगेटिव है, इन दोनों अंकों का योग इस भाजक के बराबर होगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर ही होगा दोनों का योग। इसी प्रकार हम देखते हैं कभी कि यहाँ का रिमाइंडर 6 का भाग दे रहे थे तो 5 बचा था, यहाँ पे 6 का भाग तो -1। ये 5 और 1 को देखिए गौर करिए, 5 से कितना होगा 6। यानी जो दोनों प्लस और माइनस के रिमाइंडर है उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो उस भाजक के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको हमने कहा कि 50 में 13 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे 13 चौका 52, तो 52 पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो रिमाइंडर -2 आएगा। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, 13 चौका 52 करेंगे तो -2 आएगा।
लेकिन प्लस में क्या होगा कि माइनस तो आंसर कभी नहीं होगा। तो प्लस में वो होगा आंसर जो 13 में से 2 घटाने पर आएगा। आप 13 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 11 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का योग +11 और -2 को देखिए तो 12 देखिए, हमको अंक वैल्यू देखिए, अंक की वैल्यू चिन्ह बने तो 11 का कितना हो गया? 13 होगा, इसके बराबर होगा। इसका मतलब हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 13 चौका 52 नहीं ले जाते, भाग के नियमानुसार हम लोग करते क्या? 13 39, जब 13 39 करते कितना बचता है? 11 ही बचता है। तो आंसर तो यही मान होगा 11 ना। तो कभी निगेटिव का भी प्रयोग हमको सीखना है। अगर आपको निगेटिव -2 कहीं आया है तो आप इस 13 में से 2 घटा दीजिए, जो सही वाला प्लस में होगा वो एग्जैक्ट जो शेष पर बचने वाला होगा वो पता चल जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर 41 में 8 का भाग देना है तो 8 बचे 40, तो रिमाइंडर बचेगा कितना? उनसे 1 बचेगा। अगर हम माइनस में पूछे तो कितना होगा? तो माइनस में जानते कितना होगा? -7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का 8 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि आप जब हम आप देखिए भाग दीजिए, एक बार गलती से अधिक पढ़ लीजिए तो अच्छा 45 होगा। जब 41 में से 48 को हटाएंगे कितना बचेगा? -7 ही बचेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग सिंगल के सवालों को देखिए। अगर बाइनरी में ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे तो बूढ़े में सब दिया हुआ है, तो क्या ये बूढ़े में भी हम कर सकते हैं इसका प्रयोग? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने से सवाल है, वह लिखा हो 7 गुणे 9। अंत तक देखिएगा, हर बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, कोई कमजोर नहीं, हर चीजें हर किसी को समझ में आती है, बस ध्यान देने की बात है। अंत तक देखिएगा। अब ये 6 का हम भाग देते हैं। अगर हम 6 का भाग 7 गुणे 9 में देंगे तो 7 9 अगर हम देखते हैं तो पहले हम गुणा करते हैं, 7 9 63, और 63 में 6 को भाग देते तो रिमाइंडर बता दे कितना? 3। तो 6 में 7, 3 तो बचता है। इसको हम गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या सारा सवाल आएगा? नहीं, गुणा नहीं करना। आपको क्या करना है कि पर्सनल जब गुणे में कोई सवाल दिया हो तो आप 6 का भाग 7 में दीजिए, तो कितना बचेगा? इस पर अलग अलग संख्या देना है। 6 का भाग 7 में दीजिए, कितना बचेगा रिमाइंडर? यहाँ पर 1 बचेगा। 6 का भाग 9 में दीजिए, कितना बचेगा रिमाइंडर? 6 का भाग 9 में दीजिए ना, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब देखिए, अब 1 3 बचा, तो गुणा में तो गुणा कर दीजिए। 1 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 में 6 का भाग देना, क्या जाएगा इसमें? कहेंगे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों तो रिमाइंडर यही होगा, रिमाइंडर 3 होगा। यानी हम गुणा करने से अच्छा है कि हम अलग अलग भाग देख के शेषफलों का गुणा कर लें तो गुणनफल छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए 45 गुणे 63, अब भाग देना है 10 का, तो आप 45 गुणे 63 मत करिए, आप 10 का भाग इसमें दीजिए, इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, 10 का 7, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अब प्यारे दोस्तों देखिए ध्यान से कि 5 गुणे में 3 कर दीजिए, 5 15, अब 15 में 10 का भाग कर दीजिए। 15 में 10 का भाग क्यों करेंगे? किस बार जा रहा है? जब शेष पर कहीं 15 बचता है और 10 का भाग हो तो उसमें भाग जाएगा, तो अब ले जाइए। अगर नहीं जा रहा तो वहीं हो जाता है शेष पर। 10 भाग 15 में जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? आपका आंसर रिमाइंडर 5 बचेगा, क्योंकि 10 से कम 10, 10 5 15 होता है। तो इस प्रकार हमको बिना गुणा किए भी हम लगा सकते हैं। हालांकि हमने सारा धन में लिया है। अगर हम ऋणात्मक चिन्ह भी लेते हैं, एक बार अधिक पढ़ के लिए होते हैं, तब पर भी वही आंसर आता है। कैसे आता है देखिए, बहुत गरीब है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ का जो रिमाइंडर 5 आया है, हम इसको ऐसे लगाते हैं, 10 का पढ़ा 45 में पढ़ा, एक बार अधिक पढ़ लेते तो 10 बचे 50 होता। 50 होने पर क्या होता है? रिमाइंडर आपका -5 होता है। यहाँ पर एक बार अधिक पढ़ते तो 70 होता, तो रिमाइंडर कितना होता? -7 हो जाती है। तो लेकिन -5 और -7 गुणा करते तो +35 हो जाता है। 7 बचे 35, 3 से गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 बचे 35, 35 बटे 10, तो क्या कभी 10 का भाग देने 35 से बचेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, भाग रहा है, भाग ले जाइए 10 35, तो रिमाइंडर लास्ट में कितना बचता है? फिर से वही 5 बचता है जो पहले बचा था। यानी कि हम धनात्मक जो शेषफल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ऋणात्मक का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम इन सवालों पर करके आपको दिखाते हैं। कुछ ही सेकेंडों में आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे, निश्चिंत रहिए। तो आइए अब आप लोगों को देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, कम तो कैसे, कुछ ही सेकेंडों में देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 171।
अब इसमें भाग देना है 17 का। तो 17 से भाग देने के बाद से इस पर क्या आएगा ये पूछ रहे हैं हम, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि आपको पूरे इसको गुणा करके भाग नहीं करना है, प्रत्येक संख्या में अलग अलग से भाग देना है। जैसे हम 17 का भाग पहले 17 से 53 देंगे, मन में देंगे, आराम से दे सकते हैं। अच्छा, भाग का कोई मतलब नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, केवल पढ़ा पढ़ लीजिए। 17 पढ़ा 17 पढ़ेंगे, 17 कम 17 17 खत्म हो गया, बचा कितना 53। अब हम 53 में जब 17 पढ़ा पढ़ेंगे तो 17 51, 17 कितना हो जाएगा 51, बचा कितना रिमाइंडर यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, 51 तो 53। भागफल का टेंशन मत लीजिए दिमाग पर, केवल लास्ट में देखिएगा शेषफल नीचे क्या है। जैसे यहाँ 17 का 17 पढ़ देंगे, 17 कम 17, फिर बचा कितना 49। जब हम 49 में 17 पढ़ा पढ़ेंगे तो 17 गुना 34 भी पढ़ सकते हैं। हम सोचेंगे इसके नजदीक कौन है, उस 49 के नजदीक कौन है उसके पास जाते हैं। 17 51 पढ़ेंगे तब रिमाइंडर छोटा सा होगा तो हम मन नहीं घटा लेंगे, प्लस माइनस लेने का यही मतलब है कि कितना नजदीक जाते हैं। अब 17 34 पढ़ेंगे तो 49 में से 34 हटाने में मन नहीं सोच पाएंगे, लेकिन 17 51 पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, बड़े आराम से माइनस में ले लेंगे। 17 51 कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -2। 17 51 49 50 51 -2 बचेगा। इसी प्रकार 17 पर 83 पढ़िए, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 68 में 68 करेंगे तो घटाने में दिक्कत हो रहा था, 85 पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो माइनस में आएगा, बस इतना फर्क है। रिमाइंडर कितना आएगा, 17 पचे 85 करेंगे तो -2 है। अब यहाँ पढ़िए 17 भाग 17 लीजिए, 17 कम 17 बचा कितना रिमाइंडर, ऊपर 17 एक तो एक ही ना बचेगा, भागफल के बारे में मत सोचिए बिल्कुल भी, यहाँ से रिमाइंडर देख रहा है। अब क्या करेंगे, हमने बताया जब गुणा में है तो सारे रिमाइंडरों का गुणा कर चिन्ह से करना है दोस्तों, चिन्ह छोड़ना नहीं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, लेकिन 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 2 बार माइनस होने से क्या हो जाएगा प्लस जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना +8, 8/17। तो क्या आप 17 का भाग 8 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाता तो क्या होता है, सिर्फ वही रहता है। इस प्रकार से आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितनी आसानी से सवाल हो गया, बिल्कुल समझ में आया। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ का अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल लिखे हमने 1366 गुणे 2651 गुणे 131 भाग 13। अब इसका रिमाइंडर देना है, तो जैसे पिछले सवाल में लगा इसी तरह से इसको भी रखना है। 13 का इसका रिमाइंडर ज्ञात करना हमें है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको करना क्या है, इस 13 का भाग आप 1366 ले लीजिए, भागफल क्लियर मत करिएगा बिल्कुल। 13 कम 13 हो जाएगा, 66 में तो 13 बचे 65 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर 13 दूना 26, 13 चौका 52, इसमें 52 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। फिर 13 कम 13 हो गया, यहाँ कितना बचा रिमाइंडर +1 बचा। अब सारे रिमाइंडरों का गुणा कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 गुणा 1 गुणा 1 और गुणा है तो वही करना है, लेकिन कम 1 हो, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण से -1 होगा। तो क्या कभी इतना गुणा करके 13 से भाग देने पर शेषफल माइनस में आएगा, माइनस कभी शेषफल नहीं होती है, नहीं मानते। तो क्या होगा धन में, प्लस में क्या होगा, तो प्लस में ज्ञात करने के लिए हमने बताया था इसी -1 को इस भाजक में से घटा दीजिए, मतलब 13 में से -1 घटाइए और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दी गई गुणनफल की क्रिया में जब हम भाग करते हैं तो शेषफल कम समय में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा जरूरी इसको। अब जब हम घातांक पर आधारित आपको बताते हैं कि घातांक पर आधारित प्रश्नों के शेषफल कैसे क्लियर है, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो घातांक है, जैसे यहाँ 65 के पावर 121 दिख रहा होगा, इसमें 64 का भाग दिया है। तो घातांक पे जो आधारित शेषफल ज्ञात करना होता है उसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, पर इसको समझना पड़ेगा। जो रिमाइंडर थ्योरी होती है प्यारे दोस्तों, 2 टाइप की होगी। एक टाइप फर्स्ट आप ले लेते हैं हम लोग और एक टाइप सेकेंड। 2 टाइप के प्रश्न होंगे, क्या करिए। इन टाइपों में क्या डिफरेंस है इसकी बात कर लेते हैं। इस टाइप में जो सवाल होगा, इस टाइप में जो सवाल होगा
उसमें ऊपर की वैल्यू, ऊपर की जो संख्या होगी वह नीचे वाले भाजक से हमेशा एक अधिक होगी। अब इसके पावर घाते जितना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला नंबर होगा नीचे वाले नंबर से एक अधिक होगा। नीचे मेरा x है, यहाँ पर 100 से एक अधिक। इसका मतलब से सवाल लेते हैं। जैसे आपका सवाल है 65, संख्या है 65, उसमें पावर 131 है, लेकिन नीचे भाग कितने से देना है? 64 का। तो आप गौर करिए कि 64 ये है या 65 है। तो इस 64 से 65 कितना अधिक है? एक अधिक। इसका मतलब हुआ सर कि अगर हम इसको शेषफल ज्ञात करना होगा तो ये होता है सर 65 गुणा 65 गुणा 65। हम कितना बार इसको गुणा करते हैं? पावर 131 का मतलब होता है उस 65 को 131 बार गुणा करेंगे। हम 131 टाइम्स आपको गुणा करना पड़ेगा। कितना टाइम? 131 टाइम्स। क्या पॉसिबल है कि हम 131 टाइम्स 65 को गुणा कर सकेंगे? पॉसिबल नहीं। हम कैलकुलेटर कभी प्रयोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब लेकिन उसमें हमको भी भाग भी देना है 64 का। तो अभी अभी हमने नियम सीखा कि अगर गुणनफल में हो संख्या तो प्रत्येक संख्या में अकेले अकेले भाग दे दीजिए। तो संख्या आपकी 65 है, कितने टाइम्स है? 131 टाइम्स है। भाग कितने देना है? 64। अब बताइए अगर हम 64 का भाग अलग अलग एक एक संख्या में तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? एक। क्यों? 64 एकम 64 तो एक ही तो बचेगा। फिर यहाँ कितना आएगा? एक आएगा। यहाँ कितना आएगा? एक ही आएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रत्येक जगह एक ही आएगा। अगर प्रत्येक जगह एक ही आ रहा है, सोचिए 131 टाइम्स अगर एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कहेंगे सर एक गुणा करेंगे इतनी बार तो एक ही आने वाला है, उसमें क्या फर्क है? जी बच्चों सही करें, एक ही आने वाला है। जब 1/64 होगा प्यारे दोस्तों तो क्या आंसर होगा? तो आंसर तो वही होगा कि अब तो 1 में 64 का भाग आने वाला नहीं है, इसलिए आंसर कितना हो गया आपका? 1। समझ में आया? यानी कि एक अधिक था तो वही एक आंसर। इसी प्रकार आप देखिए सवाल को, इस सवाल को देखिए, या मैं एक छोटा सा ऐसे लिख देता हूं सवाल आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 53 की पावर 1921 भागे 52 है। तो देखिए 19 से 21 में भाग नहीं देना है, 53 में देना है, क्योंकि संख्या 53 होती है। 53 को 19 से 21 बार खुलना होगा, तो खुल नहीं पाएगा। 53 गुणे 53 गुणे 53 गुणे 53 गुणे 53 गुणे इतना। तो आप क्या करना है कि 52 53 का भाग कर दीजिए। तो 52 का 52 तो बचेगा कितना? एक बचेगा। इस प्रकार से रिमाइंडर कितना होगा? एक होगा, क्योंकि एक कितनी बार होगा? 19 से 21 बार होगा। तो फिर 52 बटे 19 से 1 को जितनी बार पावर में करिए वही वैल्यू होती है, इसलिए रिमाइंडर कितना लेगा आंसर? आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1। प्यारे दोस्तों रिमाइंडर हो जाएगा 1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर यह सवाल इसी टाइप में और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 86 के पावर 120। अब उसमें कुछ जोड़ दिया है प्लस 13 डिवाइडेड बाई 85। तो ठीक इसी टाइप का सवाल है। ऊपर की संख्या 86 है जो 85 से एक अधिक है। 85 से कितना अधिक है? एक अधिक है। अगर हम 85 का भाग हम 86 में देंगे 120 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना बचेगा पहले बताइए। यहाँ भाग देंगे तो कहेंगे सर एक ही तो बचेगा। अगर 120 बार होगा तो क्या बचेगा? एक ही होगा, क्योंकि एक को चाहे जितना n पावर कर दें तो एक ही आने वाला है। तो 1 के पावर 120 हुआ, क्योंकि 85 का भाग 86 में देंगे तो 85 का 85 एक ही बचेगा, प्लस 13 और संख्या मान लीजिए 13 उसमें और संख्या है बटे 85। तो अगर हम प्लस 13 जोड़ते हैं तो कितना होगा? ये तो एक ही होगा। 1 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 14। 14 बटे 85 हो जाएगा। तो क्या आप 85 के बाद 14 में जाने वाला है? नहीं जाने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर यही हो जाएगा कितना आपका? 14 बस कुछ ही सेकंडों में। मतलब देखते ही आप देखिएगा अंत तक जाते आपको देखते ही नजर आ जाएगा आपका आंसर क्या होने वाला। जैसे एक सवाल यहाँ पर भी है, आगे देख लेते हैं। 93 के पावर 120 माइनस 15 भागे 92। अब 92 का भाग देना है प्यारे दोस्तों, और इसमें से इस पर आपको ज्ञात करना है। हमने बताया आपको कि केवल ये है, देखिए आप कि क्या है जिससे भाग दो उससे एक अधिक है, एक अधिक है। तो यहाँ पर शेष पर कितना बचेगा? एक। अब यहाँ पर एक 120 टाइम्स है और उसमें से 15 कम करना है, 92 से भाग देना है। तो एक 120 टाइम होगा तो एक ही होगा, लेकिन जब एक 1 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -14 14 माइनस 1 -15 तो करेंगे तो -14 बचेगा।
तो क्या कभी माइनस में शेषफल होता है? नहीं होता है, कभी नहीं। शेषफल हमेशा उस संख्या जिससे भाग होती है उससे छोटी होती है, धन में होती है। क्या करेंगे, इस -14 को क्या करेंगे, 92 में से घटा देंगे। तो 92 में से जैसे ही -14 को घटाएंगे तो 14 12 में से 4 गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 में से 1 गया, 7 हो गया। यानी कि आपका फाइनल जो आंसर होगा 78 होगा। यही आपका आंसर होगा 78। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ये फर्स्ट टाइप का सवाल हुआ। ठीक, चलिए आइए आप देखते हैं सेकेंड टाइप के प्रश्नों को। तो फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया है, अब आते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। तो टाइप 2 में क्या सवाल है, जो टाइप 2 के टाइप के सवाल होते हैं उसमें इस सवाल का जस्ट अपोजिट है। यानी कि जो यह संख्या थी ऊपर एक अधिक नीचे कम था, इसमें इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि ऊपर x हो जाएगा और नीचे x + 1 हो जाएगी। यानी कि नीचे की जो वैल्यू होगी, जो भाजक होगी, वह यार दोस्तों एक अधिक होगा। तो अब इसके पावर घात में कितना है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इस बार घात को भी केयर करना पड़ेगा। इसमें दो टाइप के प्रश्न बन जाते हैं इसके अंतर्गत। एक होती है जब वह सम, यह कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, संख्या मत लिखिएगा, इसको मतलब नहीं कर रहे हैं, इसको पावर को। अगर पावर सम है तब क्या होगा और विषम होगा तब क्या होगा, दो बातें इसमें आती है। और इसमें यही अंतर होगा कि नीचे वाले वैल्यू एक अधिक हो। तो जैसा कि एक सम होगा एक विषम होगा, इस आधार पर अगर हम प्रश्न देखो तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम एक सवाल लिखे 6 नंबर का। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 67 की पावर 212 भाग करना है 68 से। देखिएगा सेकंड टाइप का आपको सवाल मिल चुका होगा। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले जो नंबर होगा एक अधिक होगा। देखिए 67 क्या है, 68 एक अधिक है, नहीं एक अधिक है, बिल्कुल एक अधिक है। और इसमें एक बार और कितना करना पड़ेगा कि ये घात क्या है, सम है या विषम। 212 पावर है, तो 212 जो पावर है वो सम होगी विषम होगी, सम होगी। सम मतलब प्यारे दोस्तों इवन नंबर, इवन और समझे ना, इवन और जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, वही बात हम कर रहे हैं कि सम मतलब इवन नंबर है। तो अब आपका करना क्या, जब 68 का भाग 67 में देंगे, जैसा पिछले साल को लगा रहे थे, तो कितना बचेगा, आप 68 का 67 में देंगे तो 68 एकम 68 हो जाएगा। तो 68 एकम 68 तो -1 ना बचेगा, -1 बचेगा। अब कितनी बार, 212 बार बटे 68। अब क्या होगा, जब -1 होगी 212 बार, तो प्यारे दोस्तों अगर सम बार होगी -चिन्ह तो क्या होगा, याद रखिएगा कभी भी माइनस अगर सम बार होती है तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 बार माइनस होने पे प्लस हो जाएगा। गुणा का नियम ये होता है कि -1 212 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा +1। तो 1/68 हुआ। तो जब प्लस में हो गया पहले दोस्तों तो आंसर वही होती है। आप सभी जानते हैं जब प्लस होती है तो आंसर वही होती है, इसलिए आंसर इसका 1 होगा, 1 ही होगा इसका। कोई डाउट है? अब यहाँ पे हम सम विषम क्यों कहें, क्योंकि पिछले सवालों में प्लस से 1 आ रहा था, ऊपर वाली वैल्यू एक अधिक थी, इसलिए प्लस में आ रहा था। +1 आने की वजह से चाहे सम हो चाहे विषम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस में है तो सम विषम का प्रभाव पड़ेगा, सम होने पे प्लस चिन्ह हो जाएगी और विषम होगा तब क्या हो जाएगी, माइनस चिन्ह हो जाएगा। जैसे एक सवाल और आप लोग देख लीजिए, जैसे इसी टाइप में हमने 7वां क्वेश्चन लिखा है, जैसे 65 की पावर 120 या 220 कुछ भी हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, +19 इसमें 66 का भाग। तो हम प्लस को बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि जो 65 120 बार है गुणा में 65 गुणा 65, तो उसमें हम 66 का भाग देते हैं। जब हम 66 का भाग 65 में तो देंगे कितना होगा, -1, 66 एकदम 66 हो जाएगा तो -1 ना बचेगा। अब -1 कितने बार है, 120 बार है। अब सोचिए कि -1 अगर 120 बार होगा तो सम है, तो सम होने पर प्लस आएगा, विषम होने पर माइनस आएगा। तो -1 120 बार होगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 + 19 19 कितना हो जाएगा, 19 से 20 20 बटे 66। क्या आप 66 का भाग 20 में जाएगा, नहीं जाएगा, प्लस में है प्लस में सर, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 20, रिमाइंडर हो जाएगा 20। यही प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा अपन को। एक विषम नंबर का भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं जिसका घात विषम नंबर हो। जैसे अब यहाँ पे
की पावर 213 और इसमें देना है 73 से भाग। 72 की पावर 213 भाग देना 73 का। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नीचे वाली वैल्यू जो है एक अधिक है, जब 73 का भाग 72 में देंगे, क्योंकि 72 213 बार है, 72 गुणा कितने बार होगा, 213 टाइम्स होगा। अब इसके अंदर जब 73 से भाग देंगे, बताइए 73 भाग 72 में देंगे तो कितना आएगा, ऋण में आएगा, -1 आएगा, तो प्रत्येक जगह -1 आएगा। तो -1 कितने बार आएगा बताइए, अगर 72 213 बार का माइनस भी तो -213 बार आएगा। तो माइनस जब 213 जब -1 213 बार आएगा तो बताइए हमें कि क्या आंसर होगा। तो विषम होने पर माइनस ही रह जाएगा, यानी कि -1 ही रह जाएगा। जब -1 हो जाएगा उसमें 73 का भाग देना है, तो क्या कभी ऋणात्मक आंसर होगा। आप अभी तक सीखे हैं सर, ऋण में कभी शेषफल नहीं होता। क्या करना है आपको, तो उत्तर सही उत्तर क्या होगा आपका पास 2 में, आप इस 73 में से 1 को उठा दीजिए, कितना होगा 72 होगा। यानी कि 2 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं, एक संख्या से भाजक अधिक होती है और एक कम होती है, यानी जिसमें भाग देना है उसमें भाजक करते हैं, जिससे भाग देना है उसमें भाजक करते हैं, तो उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो सेकेंड टाइप का भी सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। एक सवाल आप और देख लीजिए और घर पे जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे सवाल दिया है 45 की पावर 51 - 9 / 46। अब भाग दीजिए, आप करिए, आप क्या करें सोचिए सर, इसको छोड़िए, घात छोड़िए, तो घात का मतलब होता है उतनी टाइम्स होता है। तो आप 46 में 45 में जो कितना बचेगा, हाँ ठीक है -1। अब -1 कितने टाइम्स है, 51 टाइम्स है, उसमें से कितना कम करना है, -9 कम करना है, बटे 46 है। लेकिन -1 अगर 51 है, 51 टाइम्स है, 51 टाइम्स सम है या विषम, तो आप बोलेंगे सर विषम है। विषम होने पर -1 रह जाएगा कि +1 रह जाएगा, सर -1 ही रह जाएगा। अब इधर क्या है, -9 है। अब बताइए कि -1 - 9 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर -10 हो जाएगा। तो -10/46, तो क्या कभी ऋणात्मक आंसर होगा, नहीं होगा। 46 से भाग में 10 में जा रहा है, तो नहीं होगा, विरोधी में हमको आंसर धन में चाहिए। तो कैसे धन निकलता है, धन वाला आंसर इसमें से इसको घटा दीजिए, 46 में से 10 घटाइए, कितना होता है 36। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर होगा 36। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर होगा क्या। लेकिन हर सवाल में एक का डिफरेंस होना अनिवार्य है क्या, हर सवाल में ऐसा ही होता है एक कम या अधिक नहीं कर दोस्तों। कुछ ऐसे भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिलते हैं जब एक का डिफरेंस नहीं होगा, एक का डिफरेंस नहीं होगा तो आपको का डिफरेंस बनाना होता है। जैसे मैं एक सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ उस टाइप पे, 2 की पावर 33 के बटे मान लीजिए आपके यहाँ पर 9 है। अब आप देखिए कि ये संख्या 33 नहीं है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि 2 को 33 बार लिखना है, अब 9 का भाग देना है। लेकिन अब देखेंगे फर्स्ट टाइप ना सेकंड टाइप लग रहा होगा आपको, क्योंकि 9 और 2 में जो अंतर है वह एक का डिफरेंस नहीं है। तो आपको सोचना है कि एक का डिफरेंस नहीं है, एक का डिफरेंस कैसे बनेगा, एक कम या अधिक कैसे बनेगा, इसके लिए आपके पास सेंस लगाना पड़ेगा, इसको घात को तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये जो 33 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 11, कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है, तो 3 के पावर अगर 11 लिख देते तो 11 के कितना जाएगा 33। अब 2 के पावर 3 क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 का पावर 9 के नजदीक कौन होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 2 घाते 2 की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4 होता तो कम से कम नजदीक हो जाता। लेकिन ये 9 है तो हम 9 के आसपास गए, 2 का गुणा 3 बार लिए, 2 के पावर 3 लेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। जब प्यारे दोस्तों अगर 8 इसको हम पावर 3 की पावर 11 लिख दिए तो ये वैल्यू होगी 8 के पावर 11 बटे 9, यानी इस सवाल को यह भी कहा जा सकता है। तो 9 का भाग अब 8 में दे दीजिए, कितना बचेगा -1 कितनी बार है 11 बार है, तो कितना आएगा -1 आएगा। तो क्या -1 आंसर मान्य होगा, नहीं, क्या होगा आंसर, इसको घटा देते हैं, नंबर से कितना आएगा 8। इस प्रकार से आपका यानी दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो एक का डिफरेंस नहीं होता, तो आपको कोशिश करके एक का डिफरेंस बनाना होगा। तो आप ऐसे सवालों को घर पर प्रैक्टिस करिए, लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, आप जरूर बस को प्रैक्टिस करिएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगा, आप सभी लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।